दोस्तों, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास डिस्कस करेंगे। इसमें हम आदिकाल से लेकर 1471 ईस्वी तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रमवार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आदिकाल में आर्य राजा देवोदास और किरात राजा शांबर के मध्य युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। आदिकाल में ही हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों में गंधर्व, गंधार, आर्जिक, दास, दस्यु, यक्ष, असुर, दानव, पिशाच आदि आदिम कबीलों के लघु राज्य हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित हो चुके थे। साथ ही हिमाचल में आर्य संस्कृति के प्रभाव से त्रिगर्तगण, कुनिंदगण, गंधर्वगण, असुरगण, कुलुतगण, शुतुत्रगण, अदुम्बरगण आदि स्थापित हुए और साथ ही इसी काल में महात्मा बुद्ध का अपने अनुयायियों के साथ कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर भ्रमण शुरू हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वतीय गणराज्यों को अपने अधीन कर लिया था। 230 ईस्वी पूर्व से लेकर 130 ईस्वी पूर्व तक पर्वतीय गणराज्यों पर यूनानी शासकों जैसे कि एटियाकस, अपोलोडोटस, मिनेंट, एडिमेक्स आदि का अधिकार रहा। साथ ही 2000 ईस्वी पूर्व में कुनिंद गणराज्य सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था और इन्होंने कुषाणों को हराया था। किसको हराया था इन्होंने? कुषाणों को। नेक्स्ट देखते हैं 320 ईस्वी में गुप्त काल का आरंभ और मगध के सम्राटों ने पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं 500 ईस्वी में लाहौल पर यारकंदी सेनाओं ने आक्रमण कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं 540 ईस्वी में पहाड़ी राज्यों पर मध्य एशिया के हुनों का प्रवेश आरंभ हो चुका था और 550 ईस्वी में मारूवर्मन द्वारा ऊपरी रावी घाटी के भरमौर को राजधानी बनाकर चंबा रियासत की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 630 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग का कुल्लू और लाहौल में भ्रमण होता है। इसी के साथ 625 ईस्वी में कांगड़ा किला पर कटोच का एक छत्र शासन स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट 650 ईस्वी में लाहौल स्पीति पर राजेंद्र सेन और समुद्र सेन का शासन रहा और साथ ही 765 ईस्वी में बीर सेन द्वारा सुकेत रियासत की स्थापना की जाती है। 900 ईस्वी में चंदेरी बुंदेलखंड के शासक बीरचंद चंदेल द्वारा कहलूर यानी कि बिलासपुर रियासत की स्थापना की जाती है। 1920 ईस्वी में साहिल बर्मन द्वारा चंबा रियासत की राजधानी भरमौर से चंबा स्थानांतरित की जाती है और साथ ही चंबा शहर की नींव रखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 1000 ईस्वी में बाहू सेन द्वारा मंडी रियासत की नींव रखी जाती है और साथ ही साधु सेन को सुकेत रियासत की बागडोर मिलती है। 1000 ईस्वी में ही कुमार सेन रियासत की स्थापना होती है और स्पीति घाटी पर लद्दाख के शासक व्यंगचुंग सेम्सपा का कब्जा होता है। कुमार सेन रियासत की स्थापना होती है और स्पीति घाटी पर लद्दाख के शासक व्यंगचुंग सेम्सपा का कब्जा होता है। नेक्स्ट देखते हैं 1009 ईस्वी। 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी के चौथे भारत आक्रमण से कांगड़ा किला पर उसका पहला आक्रमण होता है। 1043 ईस्वी में कांगड़ा किला महमूद गजनबी के कब्जे से मुक्त होता है और 1070 ईस्वी में त्रिगर्त पर गजनी के सुल्तान इब्राहिम का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1080 ईस्वी में अष्टवर्मन द्वारा चंबा रियासत में चांदी की मुद्रा का प्रचलन होता है जिसे चकली नाम से जाना जाता था। 1095 ईस्वी में जेठपाल द्वारा नूरपुर रियासत की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 1100 ईस्वी में अभय या अजय चंद द्वारा हिंडूर यानी सोलन या नालागढ़ रियासत की स्थापना की जाती है। 1139 ईस्वी में राजा रसालू द्वारा सिरमौर रियासत की नींव रखी जाती है। नेक्स्ट 1154 ईस्वी में अभोज देव द्वारा कुनिहार रियासत की नींव रखी जाती है। नेक्स्ट
1170 ईस्वी में पूरन चंद द्वारा जसवा रियासत की स्थापना की जाती है और 1195 ईस्वी में शुभंश प्रकाश द्वारा सिरमौर रियासत की पुनर्स्थापना की जाती है और साथ ही करमचंद द्वारा जुब्बल रियासत की स्थापना भी 1195 ईस्वी में की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 1206 ईस्वी में। इसमें पहाड़ी रियासतों पर गुलाम वंश का शासन होता है। 1211 ईस्वी में गिरी सेन द्वारा क्योंथल रियासत की स्थापना की जाती है। 1217 ईस्वी में उदित प्रकाश द्वारा सिरमौर रियासत की राजधानी कालसी में स्थापित की जाती है और 1227 ईस्वी में कौल प्रकाश द्वारा जुब्बल और बलसन को सिरमौर रियासत के अधीन लाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 1236 ईस्वी में दिल्ली की सुल्ताना रज़िया बेगम के विरोधी निज़ाउल मुल्क जुनैदी ने भयभीत होकर सिरमौर रियासत में आश्रय लिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 1239 ईस्वी में सुमेर प्रकाश द्वारा सिरमौर की राजधानी रतेश स्थानांतरित की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 1240 ईस्वी में सुकेत के मदन सेन द्वारा रियासत की राजधानी पांगना से लोहारा बल स्थानांतरित की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं 1290 ईस्वी में पहाड़ी रियासतों पर खिलजी वंश का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कांगड़ा किला की घेराबंदी की जाती है और उस समय कांगड़ा का शासक पृथ्वीचंद होता है। नेक्स्ट देखते हैं 1340 ईस्वी में बाण सेन द्वारा पराशर मंदिर का निर्माण करवाया गया और 1351 ईस्वी में कांगड़ा रियासत के शासक पूरब चंद को तुगलकों ने कांगड़ा किला छोड़ने के लिए बाध्य किया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। 1365 ईस्वी में कांगड़ा किला पर फिरोज शाह तुगलक का नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 1389 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिरमौर रियासत को जागीर बनाया गया और 1387 ईस्वी में सिरमौर रियासत के वीर प्रकाश द्वारा 10 वर्ष तक हाटकोटी में ठहराव होता है। साथ ही 1390 ईस्वी में तैमूर लंका कांगड़ा किला पर आक्रमण और मंदिरों को तहस नहस करने की योजना बनाई जाती है और साथ ही 1398 ईस्वी में तैमूरलंग सिरमौर, हिंडौर, पठानकोट, जसवा, नूरपुर आदि रियासतों में लूट घसीट करना आरंभ करता है। 1405 ईस्वी में हरिचंद द्वारा गुलेर रियासत की स्थापना की जाती है और 1421 में विक्रम चंद द्वारा नालागढ़ कस्बे की स्थापना की जाती है। 1450 ईस्वी में संसार चंद प्रथम कांगड़ा रियासत की गद्दी पर बैठा और 1470 ईस्वी में सिबरन चंद द्वारा सिब्बा रियासत की स्थापना की गई और साथ ही सिकंदर लोदी द्वारा नगरकोट और मंडी रियासत पर आक्रमण भी किया जाता है। और 1471 ईस्वी में तैमूर लंका सिरमौर रियासत की क्यारदा दून घाटी पर आक्रमण होता है। कौन सी? क्यारदा दून घाटी पर। थैंक यू।